दोस्तों, लखनऊ से हमारी 4 जनवरी को यात्रा शुरू हुई और सबसे पहले हम उज्जैन पहुँचे। महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन, हरसिद्धि माता के दर्शन, मंगल देव और गढ़कालिका, इस तरीके से भैरवनाथ के दर्शन करते हुए शाम में मैंने ट्रेन पकड़ी वेरावल के लिए और अगले दिन मैं शाम में वेरावल सोमनाथ पहुंचा। सोमनाथ सौराष्ट्र में पहुंचने के बाद हमने पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के दर्शन किए। भालका तीर्थ गए। गोपी वहाँ पे भालका तीर्थ के बाद हम गोलोक धाम गए, त्रिवेणी संगम गए, राम मंदिर गए। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे कई तीर्थों के दर्शन किए और पुराना सोमनाथ जो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था उनके दर्शन किए। समुद्र बीच गए। फिर उसके बाद हम दीव गए, दमन दीप जिसको कहते हैं। हमने वहाँ पे किला देखा, हमने वहाँ पे खुखरी जहाज़ देखा और उसके बाद हम वहाँ से वापस आए और द्वारिकाधीश के लिए हमने प्रस्थान। फिर उसके बाद हमने सुदामा मंदिर गए, सुदामा का जन्म स्थली, वहाँ हमने दर्शन किए। गांधी जी का कीर्ति मंदिर देखा जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, वहाँ गए, वहाँ दर्शन किए। फिर उसके बाद हरसिद्धि माता गए। हरसिद्धि माता जो भगवान श्री कृष्ण के कुल देवी हैं, उनके दर्शन किए। फिर हम द्वारिका आए और द्वारिका में आके हमने इस रूम में ठहरने की व्यवस्था अपने लिए करी और यहाँ पर ठहरे। फिर उसके बाद हमने द्वारिकाधीश के दर्शन किए। द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद हम कई अन्य क्षेत्रों में गए जहाँ पे दर्शन, जैसे कि गोमती नदी जो उसका हमने अद्भुत नज़ारा देखा। गोमती मैया शाम में बिल्कुल लबालब भर जाती हैं और सुबह 10 बजे के बाद बिल्कुल सूख जाती हैं, आप पैदल निकल सकते हैं। फिर हम नदी पार करके दूसरी तरफ गए, वहाँ पंचतीर्थ हैं जिनको पंचतीर्थ पांडवों ने बनाया। पंचतीर्थ 5 कुएँ हैं, उनका पानी हर जैसा जैसा पांडवों का स्वभाव था उस अनुसार है। जैसे भीम का पहला कुआं पड़ा तो वो बलशाली थे और गुस्से वाले थे तो उनका पानी खारा था। फिर उसके बाद अर्जुन का जो उनको बड़ा घमंड था अपने धनुर्धर पे, तो उनका पानी थोड़ा भीम के पानी कुएं से थोड़ा कम खारा था। इसी तरह से तीसरे नंबर पे युधिष्ठिर का कुआं था। युधिष्ठिर के कुएं से जब पानी पीते तो उसका जल थोड़ा अलग हिसाब था। वो अपने पे गुरु के हत्या का दोष, उन्होंने झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उसकी वजह से गुरु मारे गए थे, इसलिए उनका पानी थोड़ा खारा है। तो इस तरीके से नकुल सहदेव सबका पानी अलग अलग है, सबके वो पिया। और वहाँ पे स्वयंभू लक्ष्मी नारायण है जो कि गरुड़ पे विराजमान है, स्वयंभू मूर्ति है, बहुत अद्भुत मूर्ति जिसको कह सकते हैं। हमने वहाँ पे दर्शन किए। फिर दुर्वासा ऋषि का स्थान है, वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब भगवान को, श्री कृष्ण को उन्होंने याद किया और आवाज़ लगाई, तो वह स्थान भी वहीं पर है। तो उसके दर्शन किए दुर्वासा ऋषि के जहाँ पे। तो ऐसे अद्भुत चीज़ों के दर्शन किए, अद्भुत मंदिरों के दर्शन किए। और फिर उसके बाद हम लोग बेट द्वारिका गए। बेट द्वारिका में हमने चावल का दान किया, क्योंकि सुदामा जब
द्वापर युग में कृष्ण के मित्र सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे, तो 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे। तो जब पहली मुट्ठी खाई तो कृष्ण ने उनको स्वर्ग दान दे दिया। फिर जब दूसरी मुट्ठी खाई तब पृथ्वी लोक का वैभव प्रदान किया। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो इनकी जो रानियां थीं, रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती, तो इन लोगों ने उन उनको ले लिया और प्रसाद रूप में सब खाने लगी। तो भगवान नहीं दे पाए, नहीं तो भगवान अपना वैकुंठ भी दान देने जा रहे थे। तो ये लीलाएं हैं जो उनको मैंने देखा। और विश्व का प्रथम मंदिर है ऐसा हमने ना तो सुना है ना देखा है। वहाँ पे मकरध्वज का मंदिर है जो हनुमान जी के बेटे हैं। अब आप चौंक जाएंगे कि हनुमान जी के बेटा कैसे आ गया, वो तो ब्रह्मचारी थे। मकरध्वज और हनुमान जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका जा रहे थे, तो जब लंका जली तो उससे उनको पसीना आया और वह पसीना समुद्र में मगरमच्छ के मुंह में जाके गिरा। उससे मगरमच्छ ने एक पुत्र का जन्म दिया जो कि हनुमान जैसा था। तो ये त्रेता काल का ये वर्णन है कि जब भगवान श्री राम का युद्ध रावण से हो रहा था, तो अहिरावण और महिरावण प्रभु श्री राम को उठाकर ले गए अपहरण करके, तो पाताल लोक में जाके छिपाया। तो हनुमान जी जब खोजते खोजते पहुँचे तो मकरध्वज से उनका सामना हुआ, तो युद्ध हुआ। तो हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बताया मैं तुम्हारे पिता कौन है? तो उसने बताया मेरे पिता तो हनुमान जी हैं, मेरा नाम मकरध्वज है। तो हनुमान जी चौंक गए, कहने लगे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं, मैं खुद स्वयं हनुमान हूँ। तब उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, पसीना जो है वो मेरी माँ के मुंह में जाके गिरा, मैं उनसे उत्पन्न हुआ हूँ। तो ऐसे पिता पुत्र की वहाँ पे मूर्ति है और कहावत भी है कि वो हनुमान जी वहीं से पाताल गए थे। तो हमने वहाँ पे दर्शन किया। तो वहाँ एक देवी का मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है, तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। और आशापुरा माता हैं, उनके दर्शन किए जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है वहाँ पे द्वापर युग का, हमने वहाँ पे दर्शन किए। फिर उसके बाद हमने मीराबाई की समाधि स्थल गए। मीराबाई वहाँ पे अपने देह का त्याग किया, समाधि लिया था। तो हमने मीराबाई के समाधि स्थल को देखा। द्वारिकाधीश के पूरे परिवार को देखा, द्वारिकाधीश के दर्शन किए, जहाँ पे वो बैठते थे वहाँ पे दर्शन किए। बेट द्वारिका उनका निवास स्थान था और गोमती द्वारिका उनका जो संचालन करते थे, वहाँ से राजपाट चलाते थे, वो थी। तो हमने सब इन स्थानों के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। और द्वारिकाधीश के मैंने हर रोज़ दर्शन किए, सुबह भी दर्शन किए, शाम में भी दर्शन किए। हमने गायत्री मंदिर के दर्शन किए, हमने गीता मंदिर के दर्शन किए, और हमने स्वामी नारायण के दर्शन किए, हमने माता भद्रकाली के दर्शन किए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कई दर्शन हुए। भटकेश्वर महादेव के दर्शन हुए, और यहाँ पे कई मंदिर हैं छोटे बड़े जो द्वापर युग के भी पौराणिक भी मंदिर हैं प्राचीन, और कुछ नए मंदिरों का निर्माण है। तो हमने सबके दर्शन किए। तो बेट द्वारिका से लौटते समय हम सबसे पहले शिवराजपुर बीच गए। वहाँ पे समुद्र के किनारे थोड़ी देर प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा देखा, समुद्र की हटकेलियाँ देखी, सुंदर वातावरण देखा। फिर उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े, तब हम रुक्मणी मंदिर आए। रुक्मणी मंदिर का दोस्तों एक अपना इतिहास है, क्योंकि जब रुक्मणी और
रुक्मणी माता और श्री कृष्ण भगवान की जब शादी हुई तब इन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन पे आमंत्रित किया। तो दुर्वासा ऋषि ने एक शर्त रखी कि अगर रथ अपने हाथों से खींच के मुझे ले चलोगे तो मैं ज़रूर खाना खाने चलूँगा। तो श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी माता दोनों लोग रथ खींच रहे थे। तो माता को प्यास लगी, तो भगवान श्री कृष्ण से बोली कि मुझे प्यास लगी है। तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से गंगा प्रकट कर दिया। तो एक गलती यहाँ पर कर दी कि खुद पानी पिया रुक्मणी ने, लेकिन गुरु को नहीं पूछा। तो दुर्वासा गुरु को गुस्सा आ गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि 12 साल तुम एक दूसरे से वियोग में रहोगे, अलग रहोगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहते थे और वो एक जंगल में कुटी बना के रहती थी। वहाँ एक इस समय भव्य मंदिर का निर्माण है और हम वहाँ गए, माता के दर्शन किए। तो बटकेश्वर महादेव गए और फिर हम अपने रूम में हैं। तो इस तरीके से हमारी गुजरात सीरीज़ का हमने पूरा आनंद उठाया और यहाँ पे गुजराती थाल का आनंद लिया, जलेबी फाफड़ा का आनंद लिया और यहाँ बहुत कुछ देखने लायक है। समुद्र तट है और यहाँ के लोग सब अच्छे हैं। तो हमने यहाँ पे सब कुछ देखा और आज हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और अब मैं अपने सामान की पैकिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे। और कल सुबह मेरी ट्रेन है, तो मैं अपने शहर को लखनऊ के लिए प्रस्थान करूँगा और आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा। आप अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने बड़े बुज़ुर्गों और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हमारे गुजरात सीरीज़ का यहाँ पे एंड होता है और आपसे हम सहयोग के चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपके पास पहले वीडियो आएगा और हमें लिख के ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे, तो हम अगली विजिट करें और उसके वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। तो ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। जय द्वारकाधीश, जय महाकाल, जय बाबा सोमनाथ, हर हर महादेव, राधे राधे।